पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् पराम् अष्टर्धियुक्तां पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजाम् अन्तःस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद् भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम्। श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक का एक बार और उच्चारण कर ले। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः।
यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम्। दीनता के दोष से स्वभाव उपहत हो जाने के कारण धर्म तत्व के प्रति सम्मोहित चित्त वाला होकर मैं आपसे पूछता हूँ कि जो भी मेरे लिए निश्चित श्रेय हो वह आप मुझे बताएं। मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे आप उपदेश करें, मैं आपकी शरण लेता हूँ। शिष्यस्तेहम, मैं शिष्य हूँ और शिष्य पर उपदेश ही किया जाता है। इसीलिए भगवान से कह रहे हैं अर्जुन, शाधिमाम, मुझे आप कृपया उपदेश दें। शास धातु जिससे शाधि बना है उसका प्राचीन अर्थ सिखाना ही होता है, अनुशासन, सिखाना। चूंकि राजा भी अपराधियों को दंडित करके उन्हें सत्कर्म करना ही सिखाता था, इसलिए राजा द्वारा जनता को साम दाम दंड भेद आदि अनेकों प्रकारों से जनता को सत्कर्म करना सिखाना, ये भी शासन ही कहलाता है। लेकिन वास्तव में शासन का अर्थ होता है सिखाना। राजा भी एक प्रकार से दंडित करके सिखाता ही है अपराधियों को, इसीलिए फिर वो सिखाना शासन कहलाता है। पर जिसे हम हिंदी में आज शासन समझते हैं, टू रूल, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं किसी पर रूल करना, किसी पर शासन करना, तो वो संस्कृत में शासन नहीं बल्कि उसको ईशन कहते हैं। ईशन, शासन का अर्थ वास्तव में संस्कृत में सिखाना ही होता है। इसीलिए जो ग्रंथ सिखाए, ऐसे सीख देने वाले ग्रंथ को शास्त्र कहते हैं। जैसे योग सिखाने वाले ग्रंथ को योग शास्त्र कहते हैं। गीता योग शास्त्र इसीलिए है क्योंकि वो योग सिखाती है। जो सिखाए उसको शास्त्र कहते हैं, जो ग्रंथ सिखाए उसको शास्त्र कहते हैं। जो सिखाए, ऐसे गुरु को शास्ता कहा जाता था। जो उपदेश करता है गुरु, जो सिखाता है उसको शास्ता, और जिसको सिखाया जाए उसको शिष्य कहते हैं। सब में एक ही धातु है। जो सीख ग्रहण करे उसको शिष्य कहते हैं। तो सब एक ही धातु से बने हैं। तो अर्जुन कह रहा है कि आप मुझे सिखाएं, शाधिमाम। तो इस पर कृष्ण ये कह सकते हैं कि अर्जुन देख भाई, तू शिष्य तो भीष्म का भी था, द्रोणाचार्य का भी था, कृपाचार्य का भी था, क्या वैसा ही शिष्य तू मेरा भी बनना चाहता है? तो अर्जुन कहते हैं नहीं नहीं प्रभु, मैं केवल शिष्य नहीं बनना चाहता, मैं तो आपकी शरण लेना चाहता हूं। उनकी शरण थोड़े ही ली थी,
उनसे ज्ञान लिया, शस्त्र शास्त्र का ज्ञान लिया, लेकिन उनकी शरण नहीं ली। आपकी तो प्रभु मैं शरण लेता हूं। त्वाम प्रपन्नम, जो प्रपत्ति करे, शरणागति ले, उसको प्रपन्न कहते हैं। तो मैं आपकी शरण लेता हूं, क्योंकि मोह से मुक्त होने का एकमात्र मार्ग ही यही है। श्वेताश्वतरोपनिषद में यही कहते हैं कि यदि अज्ञान और अज्ञान जनित दुख से मुक्त होना चाहता है तो फिर वो जो प्रकाशमय तत्व है, जो बुद्धि को प्रकाशित कर रहा है, उसकी शरण मैं लेता हूं। तमह देवमात्म बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ये तो कृष्णम प्रपद्यन्ते न ते मुह्यन्ति मानवाः। जो कृष्ण की शरण ले लेते हैं, ऐसे मानव फिर कभी भी मोहित नहीं होते। उनका किसी भी तत्व को लेकर उनके विचार धुंधले नहीं होते। भय महति मग्नानाम, कितने भी भारी भय में डूब जाए, त्राता नित्यम जनार्दनः, जनार्दन नित्य ही मानव को बचाते हैं। तो अगर उनकी शरण ले ले, जनार्दन की शरण ले ले, तो कितना भी बड़ा भय क्यों ना हो, उस भय से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसीलिए कृष्ण की शरण लेने की बात है और कृष्ण की शरण ले रहा है अर्जुन। शरणागति के विचार को और थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे, लेकिन ये चूंकि स्पष्ट होगा अगले श्लोक में, इसीलिए अगले श्लोक की ओर जाते हुए ही इसको मैं स्पष्ट करूंगा। और क्योंकि अगला पूरा का पूरा श्लोक वास्तव में शरणागति को ही स्पष्ट कर रहा है कि शरणागति का तात्पर्य क्या है। पर उससे पहले इस श्लोक का समापन करते हुए मैं दोबारा दोहराना चाहता हूं कि मेरी दृष्टि से ये कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, ये श्लोक गीता के सबसे महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक इसीलिए है क्योंकि यह श्लोक एक आदर्श शिष्य का खाका खींचता है, एक आदर्श शिष्य का चित्र प्रस्तुत करता है, आदर्श शिष्य की झांकी हमारे सामने रखता है कि आदर्श शिष्य कैसा होना चाहिए। तो इसमें 6 बिंदु हमें मिलते हैं इस श्लोक के अंतर्गत। 6 बिंदु दिखाई देते हैं। पहला बिंदु है, इन पर चर्चा कर चुका हूं, बस अब एक बार उनको समेटने के लिए एक बार और अपने मन में, जिससे हम बैठा लें कि कितने महत्वपूर्ण बिंदु हैं 6 के 6। तो इनमें से सबसे पहला बिंदु है अपनी समस्या को, अपनी परेशानी को ठीक ठीक स्वयं समझकर उसे गुरुजनों के सामने प्रकट कर देना, अभिव्यक्त कर देना कि भाई देखो मेरी समस्या ये है। एक अच्छा शिष्य, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आत्ममंथन करना जानता है, अपना अध्ययन करना जानता है और अपने अचेतन मन और सचेतन मन दोनों की अवस्थाओं को अच्छे से समझता है और वर्तमान काल में कौन सी समस्या उन दोनों को परेशान कर रही है इसको भी वो अच्छे से समझता है। यहां हमें अचेतन मन की समस्या भी, अर्जुन के अचेतन मन की समस्या भी दिख रही है और सचेतन मन की समस्या भी दिख रही है, और ये भी दिख रहा है कि किस प्रकार से वो समझ रहा है अच्छी तरह से कि उसके अचेतन मन की समस्या क्या है और उसके सचेतन मन की समस्या क्या है। अचेतन मन की समस्या अर्जुन अभिव्यक्त कर रहा है ये कहकर कि कार्पण्य दोषो बहुत स्वभावः, स्वभाव, हमारा स्वभाव, हमारी प्रकृति जो है वो संस्कारात्मिका होने के कारण अचेतन ही अधिक होती है। अपनी प्रकृति की चेतना हमें नहीं होती। प्रकृति संस्कार प्रधान है, स्वभाव संस्कार प्रधान है।
संस्कार प्रधान होने के कारण, और संस्कार जब तक किसी विचार के रूप में अभिव्यक्त नहीं होते तब तक हमें अपने उन संस्कारों की चेतना तक भी नहीं होती। लेकिन अचेतन मन के धरातल पर रहने पर भी वो चूंकि हमारे सारे विचारों, सारी गतिविधियों, सारे व्यवहारों के मूल में रहते हैं, इसीलिए हमारे विचारों, व्यवहारों, गतिविधियों पर उन संस्कारों का प्रभाव बड़ा भारी पड़ता है। लेकिन हमें स्वयं उनकी चेतना नहीं होती। तो ये जो उसकी अपने स्वभाव की समस्या को, अपने अचेतन जो मन की जो अचेतन परतें हैं, उन अचेतन परतों की समस्या को वो समझ रहा है, और उसके ये समझ में आ गया है कि कार्पण्य दोष कह लीजिए, दीनता का दोष कह लीजिए, बंधु बांधवों तक सीमित रहने वाली उसकी दया करुणा का दोष कह लीजिए, ये एक बहुत बड़ा दोष है। जिस दोष से, ये दोष अचेतन नहीं है, दोष तो सचेतन है, उसको चेतना है, लेकिन इस दोष के परिणाम स्वरूप ये जो दोष उद्भूत हुआ है उसके सचेतन मन में, उसके परिणाम स्वरूप उसका जो सहज स्वभाव है, उसकी जो सहज प्रकृति है, वो प्रकृति बहुत प्रदूषित हो गई है। इस कारण उसकी मनस्थिति ऐसी विषाद से ग्रसित हो गई है। तो अचेतन मन तक की अवस्था को और उसकी समस्या को, अचेतन मन की अवस्था ये है कि उसका स्वभाव उपहत हो गया है, दब गया है, और उसकी समस्या की जड़ क्या है? कार्पण्य दोष। अचेतन मन में जो इस समय वर्तमान काल में समस्या अभिव्यक्त हुई है कि स्वभाव दब गया है, उसकी जड़, उस समस्या की जड़ कार्पण्य दोष है, ये भी वो बहुत अच्छे से समझ रहा है। तो ये तो हुई अचेतन मन की अवस्था और उसकी समस्या को समझना। और इसी प्रकार से सचेतन मन की अवस्था, धर्म सम्मूढ़ चेता, कि उसका चित्त जो है वो इतना मोहित हो गया है। अब चित्त के अंतर्गत जो विचार हैं वो विचार पूरी तरह से सचेतन होते हैं। अपने कौन से विचार हमारे मन में आ रहे हैं, उन सब विचारों की हमें चेतना होती है। तो विचार हमारे सचेतन मन के हिस्से हैं, और वो सचेतन मन के हिस्से जो विचार हैं, वो विचार धर्म के तत्व को लेकर बिल्कुल भी उनके अंदर कोई स्पष्टता नहीं रह गई है, बल्कि वो पूरी तरह से मोहित हो गए हैं धर्म के तत्व को लेकर के। तो ये हो गया सचेतन मन की अवस्था और उसकी समस्या को अच्छे से समझना। सचेतन मन की समस्या ये है, सचेतन मन की अवस्था ये है कि दोष के रंग में रंगे चित्त की स्पष्टता समाप्त हो गई है। ये उसकी अवस्था, ये उसकी समस्या है, और उसके परिणाम स्वरूप धर्म अधर्म का निर्णय करना कठिन हो गया है। तो अवस्था ये हुई कि चित्त की स्पष्टता समाप्त हो गई, और समस्या ये हुई कि धर्म अधर्म का निर्णय इस कारण करना कठिन हो गया। तो ये मन के उस भाग की समस्या को सामने रख रहा है जिस भाग के प्रति हम सामान्यतः सचेतन होते हैं। हमारी प्रकृति संस्कारात्मिका होने के कारण वो अचेतन होती है, लेकिन हमारी बुद्धि विचार प्रधान होने के कारण वो सचेतन होती है। तो उसकी अवस्था को भी वो पहचान रहा है कि वो मोहित हो गई है, और उसकी समस्या वर्तमान काल में क्या है कि धर्म और अधर्म के तत्व का वो निर्णय नहीं कर पा रही है, निश्चित श्रेय को नहीं पहचान पा रही है। ये भी बात अर्जुन बहुत अच्छे से समझ गया है। जब तक हम अपनी समस्या का विश्लेषण स्वयं नहीं करते, उसकी नब्ज को नहीं पकड़ लेते, तब तक उसका समाधान भी ढूंढ पाना बहुत कठिन होगा। यदि हम अपनी समस्या स्वयं समझकर गुरुदेव के सामने रख दें, गुरुदेव को बता दें, तो गुरुदेव के लिए उसका समाधान ढूंढना ऐसे ही आसान हो जाए जैसे
डॉक्टर वैद्य के पास जाकर ठीक ठीक स्वयं ही बता दे कि भाई हमारी समस्या ये है, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ परेशानी है, ये परेशानी है, ये कष्ट है, तो डॉक्टर वैद्य के लिए समाधान करना बहुत आसान हो जाता है। खोज तो वो लेंगे अपने आप भी, उनके पास बहुत सारे रास्ते हैं खोजने के। तो गुरुदेव के पास बहुत सारे तरीके हैं कि वो निकाल लेंगे रास्ता, ढूंढ लेंगे कि परेशानी कहाँ है। लेकिन यदि हम ही न बताएं कि हमारी समस्या क्या है, या उल्टे हम अपनी समस्या को शर्म के कारण, किसी भी कारण से छुपाएं, तो फिर वो हमारी सहायता कैसे कर सकेंगे? फिर उनके लिए हमारी सहायता करना बहुत कठिन हो जाएगा। यही कारण है कि अगर आप उपनिषदों में देखें तो उपनिषदों में जब कोई शिष्य उपदेश लेने के लिए गुरु के पास जाता था तो गुरु यही कहता था कि कुछ समय यहाँ रहो, शांतिपूर्वक सेवा करो, ध्यान करो, पूजा करो, उपासना करो, निष्ठा के साथ यहाँ कुछ समय रहो। उसके बाद जब ठीक समय होगा तब तुम प्रश्न करना, फिर हमें अगर पता होगा तुम्हें, हम जरूर तुम्हें बताएंगे। जहाँ कहीं बहुत स्थानों में जहाँ उपनिषदों में शिष्यों ने प्रश्न किया है, वहाँ प्रश्न करते ही गुरुजनों ने कहा कि कुछ समय यहाँ रहो मेरे पास। एक वर्ष तक गुरु का सत्संग करते हुए गुरु के पास रहते थे और तब जाकर वर्ष के अंत में बैठकर अपने प्रश्न गुरुदेव के सामने रखते थे। क्या आवश्यकता थी ये उपनिषदों में? आवश्यकता यही कि फिर इस एक वर्ष के अंतर्गत वो अपने प्रश्न को तैयार कर लेते थे, अपने अंदर झांक करके। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जीवन का कौन सा होता था? वो एक प्रश्न जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता था, जहां उनकी गाड़ी सबसे ज्यादा अटकी हुई होती थी, उस एक प्रश्न को वो गुरु के सामने रख देते थे। और फिर चूंकि अपनी समस्या स्वयं समझ चुके होते थे तो गुरु एक इशारा भी कर दे तो समझ जाते थे कि हाँ ठीक है, और समाधान तुरंत मिल जाता था। क्योंकि जो अपनी समस्या ठीक ठीक पहचानता हो उसको समाधान करना बहुत आसान है। उदाहरण के लिए छांदोग्य उपनिषद में बहुत प्रसिद्ध कथा है कि देव, मनुष्य और असुर तीनों आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रजापति ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई 1 साल रहो, सेवा करो, और उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। तो 1 वर्ष तक रहे, सेवा की, आत्ममंथन किया, अपनी समस्या और कमियां स्वयं समझी। तो उसके बाद देखिए कि तीनों के तीनों एक एक करके जाते हैं प्रजापति ब्रह्मा जी की से उपदेश लेने के लिए। तो जब देवता जाते हैं प्रजापति ब्रह्मा से उपदेश लेने के लिए तो ब्रह्मा जी एक ही उपदेश, एक ही अक्षर का उपदेश देते हैं, द, और कहते हैं जाओ हो गया, द, बस इतना बोल के भेज देते हैं। देवता उस 1 वर्ष में इतने अपने अंतःकरण को शुद्ध कर चुके थे कि वो अपनी समस्या को समझ चुके थे कि हम देवलोक में रहकर भोगों में, विषय भोगों में इतने व्यस्त रहते हैं कि हमें आत्म तत्व का साक्षात्कार हो ही नहीं सकता जब तक हम इस विषय भोगों में जो हमारी व्यस्तता है उस व्यस्तता को हम कम न करें। तो उन्होंने द का अर्थ लगाया कि दम, दाम्यता, दम, अपनी इंद्रियों पर संयम करो। बस बात समझ में आ गई। कमी पहले समझ ही ली थी, गुरुदेव ने इशारा किया, शक्ति दी कि अब से अपनी इंद्रियों का दमन करो, अपनी इंद्रियों पर संयम करो। देवता इंद्रियों पर संयम कर ले तो आत्मज्ञान उन्हें मिलाया है, समस्या समाप्त हो गई, समझ लिया,
और चल दिए। मनुष्य गए, बैठे, वही एक अक्षर द बोला प्रजापति ने और कहा कि हो गया तुम्हारा उपदेश, जाओ। अब उस एक वर्ष में मनुष्य भी अपनी समस्याएं समझ चुके थे कि हम हर चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं। बच्चा पैदा होता है, वहीं से हर चीज को पकड़ना चाहता है और हाथ जीवन भर कुछ आएगा नहीं, क्योंकि अंत में वही हाथ खाली निकल जाते हैं। तो अगर आत्मज्ञान प्राप्त करना है, आत्म तत्व का साक्षात्कार, तो ये जो हर चीज को पकड़ने की, ये साइकोलॉजी में भी हम पढ़ते हैं कि वानरी प्रवृत्ति है। वानर का बच्चा जो है वो अपनी माँ को दौड़ते समय पकड़ता है, क्योंकि माँ जब छलांग लगाती है, कूदती है, उछलती है, तो बच्चे को बहुत जोर से अपनी माँ को पकड़ के रखना होता है। यही कुछ पकड़ने की प्रवृत्ति हर चीज को मनुष्य के अंतर्गत भी होती है और बाद में छूटना सब कुछ है। तो जब अपनी इस प्रवृत्ति को उसने ठीक ठीक समझा और वो समझ गया कि यही मेरी समस्या है, यही मेरी कमी है, यही मेरी रुकावट है, तो जैसे ही प्रजापति ब्रह्मा जी ने द अक्षर का उपदेश दिया तो समझ गया कि ये कह रहे हैं दत्त, दान का उपदेश कर रहे हैं कि भाई दान करो, पकड़ने की आदत है, थोड़ा देव भी, लोगों के साथ मिल बांट कर खाओ, दान करो। जैसे ही ये अभ्यास दान का करने लगोगे तो ये ग्रहण करने की, परिग्रह करने की, परिग्रह का अर्थ ही होता है चारों तरफ से घेर कर पकड़ना कि बस ये मेरा हो जाए। तो ये परिग्रह की भावना जैसी ही कम होगी, हर चीज को पकड़ने की भावना जैसे ही कम होगी, वैसे ही मन शांत होने लगेगा और अपने अंदर आत्म तत्व का साक्षात्कार होने लगेगा। तो अपने अंदर की समस्या समझ चुके थे वो, तो जैसे ही उन्होंने द ये अक्षर सुना, वो समझ गए कि हमारे गुरुदेव हमें दान करने का उपदेश दे रहे हैं, अब हमें जाके दान करना है। इसी प्रकार से असुर गए, वो भी जाकर बैठे, 1 साल वो भी रह चुके थे, वो भी आत्ममंथन कर अपनी समस्या, अपनी कमियां स्वयं समझ चुके थे। तो जैसे ही उनको उसी 10 अक्षर का उपदेश उन्होंने भी सुना प्रजापति ब्रह्मा जी के मुख से, तो वो भी तुरंत समझ गए कि उनको प्रजापति ब्रह्मा क्या उपदेश दे रहे हैं। उन्हें समझ में आ गया कि हमारी सबसे बड़ी समस्या अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, अपनी इंद्रियों में जो हम रमण करते हैं, क्योंकि असुर शब्द का अर्थ ही होता है असु यानी इंद्रियों में, र यानी रमण करने वाला। तो अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की खोज में हम इतने क्रूर बन जाते हैं, इतने क्रूर बन जाते हैं कि हम, जब तक वो क्रूरता हमारे अंतर्गत रहेगी, जब तक वो निर्ममता हमारे अंतर्गत रहेगी अन्य प्राणियों के प्रति, तब तक हम कभी भी उस आत्म तत्व का साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ही द इस अक्षर को सुना तो समझ गए कि गुरुदेव कह रहे हैं दया करो, क्रूरता छोड़ो, दया का अभ्यास करो, करुणा का अभ्यास करो। तो जैसे ही दया करने लगोगे तो तुम्हारी वो आसुरी प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी और मन शांत हो जाएगा, हृदय बुद्ध बन जाएगा, जागृत हो जाएगा, उसके अंतर्गत जागृति हो जाएगी। तो देखिए, शब्द अक्षर एक सभी 3 को, लेकिन चूंकि वो 1 वर्ष तक प्रजापति ब्रह्मा जी की सेवा करते हुए ठीक ठीक उन्होंने आत्ममंथन किया था, अपनी समस्या और कमियां समझी थी, अपनी समस्याओं की नब्ज को उन्होंने स्वयं पकड़ लिया था, तो एक द अक्षर का इशारा ही उनमें से प्रत्येक के लिए पर्याप्त था। और अपनी अपनी समस्या, अपनी अपनी परेशानियों के परिप्रेक्ष्य में तीनों ने उस एक अक्षर का अर्थ अपनी अपनी दृष्टि से अलग अलग लगाया और उपदेश का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य उपदेश का प्राप्त हो गया। तो कारण यही, इसलिए
मैं यहाँ पर ये कह रहा था कि एक अच्छा शिष्य आत्ममंथन करके अपनी समस्या को समझ जाता है और उसे गुरुजनों के सामने प्रकट कर देता है। ये पहली बात। दूसरी बात पृच्छामि त्वाम में जो हमें दिखती है वो ये दिखती है कि अपनी समस्या को पहचान लेने के बाद जो वो प्रश्न पूछता है वो प्रश्न वास्तव में गुरु से मदद लेने के लिए हाथ बढ़ाने के समान है। ये प्रश्न का जो महत्व दूसरा कि जब अंदर से प्रश्न उठता है तो हृदय की मानो एक खिड़की खुल गई है जिससे गुरुजनों के लिए उसके हृदय को ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करना सरल हो जाता है। प्रकाश कभी भी खिड़की खोलने के लिए नहीं कहता, प्रकाश प्रतीक्षा करता है जब तक हम खिड़की खोलते हैं, और जैसे ही हम खिड़की खोलते हैं तो वो प्रकाश हमारे कमरे के अंतर्गत आ जाता है। गुरुदेव के ज्ञान का प्रकाश भी ऐसा ही है, इसलिए उसके लिए प्रश्न पूछना बहुत महत्वपूर्ण है। सारी उपनिषदों के उपदेशों के मूल में प्रश्न ही है। बुद्ध के भी अधिकतर उपदेशों के मूल में प्रश्न ही है। तीर्थंकरों के भी जो उपदेश उपलब्ध होते हैं उनके मूल में भी उनके जो गणधर हैं उनके गणधरों के प्रश्न हैं। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ तथाकथित पंथ धर्म प्रश्न करने की प्रवृत्ति को दबाते हैं और बस जैसा कह दें वैसा विश्वास कर लेने पर ही जोर देते हैं कि बस जैसा कह दिया वैसा विश्वास कर लो, प्रश्न मत करो, पूछो मत, बस जो कह दिया है उस पर विश्वास कर लो। ये कहीं और की बात हो सकती है, भारतीय अध्यात्म की बात नहीं हो सकती। भारतीय अध्यात्म में इसका ठीक उल्टा है। यहाँ प्रश्न पूछने की खुली छूट है। जैसा प्रश्नोपनिषद, एक उपनिषद का नाम ही है प्रश्न उपनिषद, जिसके अध्याय ही 6 अध्याय नहीं बल्कि 6 प्रश्न हैं उसमें। वो पुस्तक ही 6 प्रश्नों के 6 अध्यायों में यानी 6 प्रश्नों में विभाजित है। और वहाँ प्रारंभ में ही देखिए कैसी प्रश्न पूछने की खुली छूट है। यथा कामम प्रश्नान पृच्छत, जैसी तुम्हारी मर्जी हो, जो तुम्हारे मन में प्रश्न उठे। गुरु पहले ही कह देता है कि रहो 1 साल मेरे पास, यहाँ तपस्या करो, साधना करो, अपने अंतःकरण को शुद्ध करो, अपनी समस्याओं को पहचानो और उसके बाद जैसा तुम्हें ठीक लगे, जो तुम्हारे मन में प्रश्न उठे, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसे प्रश्न पूछना। और एक नहीं अनेक प्रश्न पूछना। प्रश्नान ये भी नहीं कह रहे कि अपनी इच्छा से एक प्रश्न पूछ लेना, बल्कि कह रहे हैं अपनी इच्छा से जितने चाहो उतने प्रश्न पूछ लेना। महर्षि याज्ञवल्क्य ने बृहदारण्यकोपनिषद में महाराजा जनक को काम प्रश्न का वरदान दे दिया था। वरदान ही ये दिया हुआ था कि जब चाहो मेरे से सवाल पूछ लेना। काम प्रश्न कोई है ही नहीं कि जो चाहो पूछो, खुली छूट पूरी तरह से प्रश्न पूछने की। तो भारतीय अध्यात्म में प्रश्नों को दबाया नहीं जाता, उल्टे उनके आने की प्रतीक्षा बड़े धैर्य के साथ की जाती है। गुरुजन, क्या आप सोचते हैं 1 साल तक गुरुजनों की सत्संग में रहेगा तो बस ऐसे ही वहां पड़ा रहेगा और वो उससे तसला ही मलवाते रहेंगे, गोबर ही उठवाते रहेंगे? नहीं नहीं नहीं। उस दौरान ऐसा माहौल बनाते हैं कि शिष्य के मुख से कोई प्रश्न तो निकले, और जो प्रश्न निकले वो बिंदु पर प्रश्न हो, टू द पॉइंट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, बिल्कुल एकदम मुख्य बिंदु की बात हो, ऐसा प्रश्न निकले। इस पर गुरुजन माहौल बनाते हैं। प्रश्न से केवल वह डरता है जो यह कहने से डरता है कि मैं नहीं जानता, जो सर्वज्ञता के भ्रम में जीता है और इसलिए यह कहने का साहस खो चुका है कि मैं नहीं जानता, वही प्रश्न पूछे जाने से डरता है। भारतीय अध्यात्म का गुरु, भारतीय अध्यात्म का आचार्य
शिक्षक कभी भी इस बात से नहीं डरता, क्योंकि वो जानता है कि ब्रह्मांड अनंत है। इस अनंत ब्रह्मांड को शांत मन से पूर्ण रूपेण समझा ही नहीं जा सकता। ज्ञान की प्रत्येक कोटि में चलते चलते अज्ञात तत्व हमारे सामने मुंह बाएं आकर खड़ा हो ही जाता है दीवाल बनकर, तो इससे घबराना क्या। ये बात पंचदशी में विद्यारण्य मुनि ने बहुत सुंदर तरीके से समझाई है कि देख लो अपने चारों ओर अज्ञान का कितना साम्राज्य है, कि किसी भी ज्ञान की किसी भी कोटि में विचार करना शुरू कर दो तो थोड़ी देर तक विचार चलेगा और उसके बाद तुरंत अज्ञात तत्व मुंह बाएं आकर खड़ा हो जाएगा, एक दीवाल बनकर, जिस दीवाल को लांघा नहीं जा सकता। वहां तक पहुंचेगी बुद्धि और एक बिंदु पर पहुंचकर फिर उससे आगे का सब कुछ अज्ञात महसूस होने लगेगा और ये समझ में भी नहीं आएगा कि इसको कैसे जाने, कैसे समझें। किसी भी दिशा में जो वास्तव में चिंतन विचार करने वाला व्यक्ति अपने चारों ओर जब कदम बढ़ाते हैं विचार करते हुए, तो चारों ओर एक अज्ञात तत्व की दीवाल थोड़ी ही दूर पर जाकर दिखती है। तो जब ये कहने का मौका आता है कि मैं नहीं जानता, तो वास्तव में हम उस दीवाल पर जाके खड़े हो गए हैं कि अब इससे आगे जितना जानते थे उतना बता दिया, अब इससे आगे नहीं जानते। ब्रह्मांड तो अनंत है, इस अनंत ब्रह्मांड के अंतर्गत अनंत रहस्य छिपे पड़े हैं। कहां तक ये मन तो शांत है। तो इसीलिए भारतीय अध्यात्म का गुरु, चाहे वो महर्षि पिप्पलाद हो, दध्यंग अथर्वण ऋषि के पुत्र, वही महर्षि दधीची के पुत्र जिन्होंने आत्मोत्सर्जन कर दिया था, असुरों का विनाश करने के लिए अपना बलिदान दे दिया था, जिनकी अस्थियों से इंद्र का वज्र बना, उन्हीं दधीची के पुत्र महर्षि पिप्पलाद जब प्रश्न पूछने की अनुमति मांगते हैं, उनसे मांगी जाती है प्रश्न पूछने की अनुमति, तो वे निडर होकर कहते हैं कि यदि मुझे पता होगा तो मैं जरूर बताऊंगा। तो ये निडर होकर कह रहे हैं अगर मुझे पता होगा। वो ये नहीं, कोई सर्वज्ञता का दंभ नहीं भर रहे हैं कि मुझे सब कुछ पता है। यदि मुझे पता होगा तो मैं अवश्य कहूंगा। तो मैं तो ये कहूंगा कि जिसमें मैं नहीं जानता, यह कहने का साहस नहीं, वह किसी का गुरु, किसी का मार्गदर्शक, किसी का शिक्षक, किसी का आचार्य बनने का दुस्साहस ही न करे। भारतीय अध्यात्म के मूल में कहना मैं यही चाहता हूं कि जिज्ञासा यानी जानने की गहरी इच्छा रहती है। चाहे जैमिनी की मीमांसा दर्शन देख लें, अथातो धर्म जिज्ञासा, हमारे अंतर्गत धर्म की जिज्ञासा, धर्म को जानने की इच्छा उत्पन्न की जाती है। ब्रह्मसूत्र देख लें, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म तत्व को लेकर जिज्ञासा ऋषि मुनियों में दिख रही है। और जिन्होंने ब्रह्मसूत्र का अध्ययन किया होगा उन्होंने देखा होगा कि ब्रह्मसूत्र के जो अलग अलग विभाजन हैं उनको अधिकरण कहते हैं, और हर अधिकरण में 5 चीजें होती हैं, जिनमें से सबसे पहली बात है संशय यानी प्रश्न। पहले उस अधिकरण में प्रश्न क्या है, और फिर उस प्रश्न पर पूर्व पक्ष की ओर से क्या समाधान आता है, और बाद में फिर सिद्धांत पक्ष की ओर से, मुख्य पक्ष की ओर से, उत्तर पक्ष की ओर से निर्णय करके ठीक ठीक पूर्व पक्ष उस संशय को सामने रखे जाने पर, उस प्रश्न को सामने रखे जाने पर अलग अलग संभावनाएं तलाशता है कि इस प्रश्न का उत्तर ये भी हो सकता है, इस प्रश्न का उत्तर ये भी हो सकता है। सारी संभावनाएं तलाश लेने के बाद सिद्धांत पक्षी जो गुरु है, वेदांत देशिक, वेदांत का उपदेश करने वाला, वो उत्तर पक्ष की ओर से निर्णय करके बतलाता है कि इन सारे संभावनाओं के बीच में से ये संभावना सबसे सही है। क्यों? इस कारण से। फिर उसमें कारण बताया जाएगा। तो पूरा ब्रह्मसूत्र जो है, जो जिसके अंतर्गत उपनिषदों के अनेकों प्रश्नों का निर्णय किया गया है,
वो ब्रह्मसूत्र का खाका ही पूरा इस तरीके का है। पूरा उसका जो कहेंगे उसका जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर ही इसी पर टिका हुआ है कि संशय सामने रखा जाए, प्रश्न सामने रखा जाए, पूर्व पक्ष संभावनाएं तलाशे और फिर उत्तर पक्ष समाधान करे। ऐसे प्रश्न सामने रखकर, तो ब्रह्मसूत्र है ही कुछ नहीं, ब्रह्मसूत्र परिणाम ही है उपनिषदों पर अध्ययन। जब प्राचीन काल में आचार्यों ने उपनिषदों पर अध्ययन किए, विचार किया, मनन निधिध्यासन किया, तो जो जो प्रश्न उनके सामने आए उन सब प्रश्नों का निर्णय ब्रह्मसूत्र के अंतर्गत उपनिषदों में जो प्रश्न अनिर्णीत रह जाते हैं, अस्पष्ट रह जाते हैं, उन प्रश्नों का निर्णय हमें ब्रह्मसूत्र के अंतर्गत देखने को मिलता है। और ऐसे प्रश्न सामने रखकर जब एक दूसरे को समझने समझाने के लिए गुरु शिष्य आपस में पूरी ईमानदारी के साथ वार्तालाप करते हैं, तो ऐसे वार्तालाप को ही वाद संस्कृत में कहा जाता है, संवाद कहा जाता है। ऐसा संवाद वार्तालाप में भगवान की ही अभिव्यक्ति है, भगवान का ही एक स्वरूप है। इसीलिए 10वें अध्याय में वादः प्रवदतामहम्, ये गीता ऐसा ही वाद है, ऐसा ही संवाद है। इसीलिए हर अध्याय के अंत में श्री कृष्णार्जुन संवादे, श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद। ये संवाद कोई सामान्य वार्तालाप नहीं। जब संजय कह रहे हैं राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिमम् अद्भुतम, जब मैं इस अद्भुत संवाद को स्मरण करता हूं तो मेरा रोमांच हो उठता है, संजय कह रहे हैं। तो ये संवाद शब्द केवल ऐसे ही नहीं कि संवाद बना रहे हैं, ये बड़ा गहरा शब्द है। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत प्रश्न सामने रखकर एक दूसरे को समझने समझाने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ जब वार्तालाप किया जाता है, प्रश्नोत्तर किया जाता है, तो उसको वाद कहते हैं, उसको संवाद कहते हैं। इसकी पारिभाषिक व्याख्याएं हैं। 10वें अध्याय पर जब मैं बोल रहा था तो काफ़ी लंबा मैं इसमें बोला था। तो ये अवश्य है कि प्रश्न के मूल में सच्ची जिज्ञासा होनी चाहिए, सचमुच में जानने की इच्छा होनी चाहिए। परीक्षा करने की भावना से किया गया प्रश्न नहीं होना चाहिए, नीचा दिखाने की भावना से किया गया प्रश्न नहीं होना चाहिए। यदि कोई उस भावना से पूछता है तो फिर तो मौन ही रहना श्रेयस्कर है, जो वहाँ मनुस्मृति के वाक्य में ना पृष्ठम कस्यचित् ब्रूयात्, जब तक कोई पूछे नहीं तब तक बोले नहीं, और गलत तरीके से पूछे तब भी न बोले। अगर कोई परीक्षा करने के लिए बोल रहा है तो फिर कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं है कि जी तुम पूछ रहे हो हमें सब आता है। उस समय अनजान बनना ही ज्ञानी के लिए ठीक है। नहीं जी, हमें पता नहीं, हमें इतना ज्ञान हमें पता ही नहीं है, हमने इतना जाना ही नहीं। या कोई नीचा दिखाने की भावना से प्रश्न पूछ रहा है तो पहले ही उत्तर ही मत दो। जानन भी मेधावी जड़वल्लोकमाचरित, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, जब तक पूछे नहीं और या कोई गलत तरीके से पूछे तो दोनों ही स्थिति में वो पूरी तरह से मौन ही रहे। लेकिन अन्य परिस्थिति में जहां प्रश्न संवाद की भावना से किया जाता है, वहां पर उत्तर गुरुजन अवश्य देते हैं, और वहां मैं नहीं जानता ये कहने का साहस भी होना बहुत अधिक आवश्यक है। तो प्रश्न के संदर्भ में मैंने ये बात कही कि प्रश्न पूछना भी बहुत अधिक आवश्यक है, तभी व्यक्ति अध्यात्म में, और वो प्रश्न अंत में उस प्रश्न का मुख्य बिंदु क्या होना चाहिए, वो भी यहां अर्जुन हमारे सामने कि हमारे सारे प्रश्न, एक तो बड़ी समस्या बचपन से ही मैं देखता था कि जब पिताजी के साथ, गुरुजी के साथ कभी कभी यात्रा में जाते थे तो सामान्य लोग देखते थे कि कोई साधु संत आ रहे हैं तो वो भी एक प्रश्न पूछते थे, और वो प्रश्न पूछते थे नंबर कौन सा आएगा। शुरू में तो मुझे बहुत समय तक समझ में नहीं आया। मैंने कहा कौन सा नंबर आएगा, मतलब किस बात का नंबर आप पूछ रहे हैं। तो नहीं बस आप नंबर बता दो। तो नंबर
बताओ भाई, किस संदर्भ में नंबर बताऊं, कौन सा? मुझे समझ ही नहीं आता था कि ये लोग पूछ क्या रहे हैं, कि नंबर क्यों पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, जो नंबर आपके दिमाग में आए, आप तो भगवान से जुड़े हुए हैं, बस आप नंबर बता दीजिए। तो मैंने भी 2-4 बार नंबर बतला दिया, जो दिमाग में नंबर आया वो बतला दिया। बहुत बाद में समझ में आया कि ये नंबर को लेके प्रश्न का अर्थ क्या था। अब तो कहने में भी शर्म आती है कि देखिए, कोई अब ऐसे प्रश्न पूछने का तो फिर कोई फायदा नहीं। अगर नंबर को लेके प्रश्न पूछ रहे हैं गुरुजनों के पास में जाकर के, तो फिर ऐसे प्रश्न का तो कहीं भी अध्यात्म के मार्ग में फायदा नहीं। पर कहीं ना कहीं अज्ञान की अवस्था में बिना गुरुजनों की सन्निधि में कुछ समय निकाले जो भी हम प्रश्न पूछते हैं, वो शायद कहीं ना कहीं इसी प्रकार के ही प्रश्न होते हैं, क्योंकि उन प्रश्नों पे हमने काम किया ही नहीं, अपने प्रश्नों को मांझा ही नहीं, अपने प्रश्नों को तैयार ही नहीं किया। तो जब भी अपने प्रश्नों को हम गुरुजनों की सन्निधि में जब अपने प्रश्नों को तैयार करें, तो उन प्रश्नों का ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, उन प्रश्नों की दिशा क्या होनी चाहिए, वो दिशा भी अर्जुन हमारे सामने तीसरे बिंदु के रूप में रख रहा है, निश्चित श्रेय यच्छ्रेय स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे। कि बस उसके सारे प्रश्न की आत्मा वही है कि वो निश्चित श्रेय को पहचानना चाहता है। 50वां प्रश्न पूछेगा गीता के अंतर्गत, लेकिन हर जगह ध्येय एक ही है, निश्चित श्रेय को पहचानना। वो जीवन के प्रत्येक चौराहे पर निश्चित श्रेय की ओर ले जाने वाले मार्ग की खोज में रहता है। ये भी एक आदर्श शिष्य की महानता है। और निश्चित श्रेय की प्राप्ति मतलब दुखत्रय की ऐकांतिक एवं आत्यंतिक निवृत्ति, यही उसके जीवन का परम एवं सर्वोच्च ध्येय रहता है, जो अविद्या के अंधकार की निवृत्ति और ज्ञान के प्रकाश की प्राप्ति द्वारा ही संभव है। जो भगवान शंकराचार्य का उद्घोष है कि हृदय न ज्ञानान मुक्ति ही, बिना ज्ञान के मुक्ति हो ही नहीं सकती। तो उसके प्रत्येक प्रश्न के मूल में बस इसी ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त करने की, अविद्या और अविद्या जनित जो दोष है, अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश आदि, उनकी निवृत्ति की और प्रकाश की प्राप्ति और अविद्यांधकार की निवृत्ति के द्वारा दुखत्रय की ऐकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति, बस यही एक भावना उसके प्रत्येक प्रश्न के मूल में रहती है। तो वैसे तो निश्चित श्रेय की प्राप्ति कैसे हो, इसके उत्तर में पूरी की पूरी गीता ही है। लेकिन फिर भी यदि इस प्रश्न पर एक श्लोक में भगवान का उत्तर देखना हो तो 16वें अध्याय में जाकर हमें मिलेगा कि 3 जो नरक के द्वार हैं, जिनको नरक का द्वार कहा है, तमोद्वार भगवान कह रहे हैं, तमोगुण का द्वार कहा है, क्योंकि भगवान के लिए स्वर्ग और नरक बहुत स्पष्ट है। हम जो स्वर्ग नरक समझते हैं वो भगवान के लिए स्वर्ग नरक नहीं है। भगवान अपने स्वर्ग नरक की व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता में न की हो, उद्धव गीता में बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। स्वर्गः सत्वगुणोदय, सत्वगुण बढ़ता चला जाए जीवन में, यही स्वर्ग है। और नरकस्तम उन्नाहः, और तम बढ़ता चला जाए, तमोगुण बढ़ता चला जाए, यही नरक है। तो नरक के जो 3 द्वार हैं, इन 3 द्वारों से मुक्त होकर ही व्यक्ति श्रेय का आचरण कर सकता है, निश्चित श्रेय की ओर चल सकता है। तो इससे इतना तो निश्चित हो जाता है कि निश्चित श्रेय समझ में आ भी जाए, तब भी जब तक ये 3 नरक के द्वार काम, क्रोध और लोभ जीवन के अंतर्गत विद्यमान है, तब तक निश्चित श्रेय का आचरण असंभव ही है। समझ में भी आ जाए तब भी। तो ये गीता के अंतर्गत निश्चित श्रेय का प्रश्न अर्जुन का, और निश्चित श्रेय को लेकर भगवान का उत्तर, कि पूरी गीता है समझने के लिए, समझ लीजिए, लेकिन समझ भी लेंगे तो जब तक आचरण नहीं करेंगे तो निश्चित श्रेय किसी काम का नहीं। भाई जब तक दवाई खाएंगे नहीं, पेट में नहीं जाएगी, तब तक बीमारी तो ठीक नहीं होगी। और आचरण निश्चित श्रेय का तब तक नहीं कर सकता व्यक्ति जब तक काम, क्रोध और लोभ इन 3 नरक के द्वारों से मुक्त न हो जाए। इसीलिए भगवान निश्चित श्रेय का संबंध इन नरक के 3 द्वारों से अपने को मुक्त करने के साथ
जोड़ते हैं। तो कहने का जो मेरा उद्देश्य है यहाँ पर वो ये है कि जीवन के प्रत्येक चौराहे पर निश्चित श्रेय की ओर ले जाने वाले मार्ग की खोज में आदर्श शिष्य रहता है। उसके प्रत्येक प्रश्न के मूल में यही भावना रहती है। और चौथा बिंदु जो यहाँ हमने देखा, वो देखा कि मैं आपसे उपदेश प्राप्त करने योग्य हूँ, आपके उपदेश का मैं अधिकारी हूँ। मैंने अपने पर काम किया है, मैं अपनी लकड़ी सुखा चुका हूँ, मेरी लकड़ी सूख चुकी है, मैं अपनी ओर से सारी मेहनत कर चुका हूँ, सारा काम कर चुका हूँ। अर्जुन ने प्रश्न तुरंत नहीं पूछा भगवान से, अपना जितना दिमाग लगा सकता था उसने अपना दिमाग लगाया, धर्म के तत्व को स्वयं समझने की कोशिश की। ठीक है, नहीं चला उसका दिमाग, क्या करे बेचारा, उसके दिमाग की स्थिति वैसी थी, लेकिन जोर उसने पूरा लगाया है। बड़ा लंबा भाषण है उसका पहले अध्याय के अंत में। कहीं भी बाकी श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन का उतना लंबा भाषण नहीं, अभी तक भाषण ही चल रहा है उसका। पहले अध्याय के 28वें श्लोक से लेकर दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युत्सुं समुपस्थितम, वहां से जो भाषण शुरू हुआ अभी तक चल ही रहा है उसका भाषण। अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा है धर्म के तत्व को समझने की, अपनी तरफ से काम कर चुका है। जब काम करके थक गया, उसको लगा कि मेरे बस का नहीं, मैं न कर पाऊंगा, मुझसे न होगा, तो पूरी कोशिश कर लेने के बाद फिर उसने अपना आत्मसमर्पण कर दिया कि मैं जितना कर सकता था मैंने कर लिया, अब आप ही मेरी सहायता करें, इससे आगे मेरे से चला नहीं जा रहा, आपको ही हाथ पकड़ना पड़ेगा। पर मैं अपनी लकड़ी सुखा चुका हूँ, शिष्य बन चुका हूँ, तैयार हूँ आपके उपदेश को स्वीकार करने के लिए। आपके द्वारा मंथन किए जाने पर मेरे अंदर से ज्ञान की अग्नि बहुत आसानी से प्रकट भी हो जाएगी और मैं उसको धारण भी कर लूँगा। इसलिए फिर उसकी जो एकमात्र प्रार्थना है यहाँ अब, वो है शादी, आप मुझे उपदेश करें। ऐसी वो प्रार्थना हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में सर रखकर वो ये प्रार्थना कर रहा है, शादी मां, मुझे आप उपदेश करें। यही एकमात्र प्रार्थना है उसकी, शिष्य की, आदर्श शिष्य की, कि बस आप मुझे कैसे भी उपदेश करें, ज्ञान दें। ये 5वां बिंदु। और छठा और अंतिम बिंदु जिस पर अगले श्लोक में जाकर और गहराई से विचार होगा कि मैं आपकी शरण लेता हूँ। देखिए, प्रपत्ति यानी शरणागति का भाव यही है कि अपने मन में ये समझ में आ जाना पूरी तरह से कि इस समस्या का समाधान अब केवल आप ही कर सकते हैं। इस संसार में अन्य कोई व्यक्ति, कोई वस्तु या कोई पदार्थ नहीं जो मेरी इस समस्या का समाधान कर सके। ये है शरणागति का भाव। ये शरणागति बहुत स्पष्ट रूप से हमें अगले श्लोक में दिख जाएगी। ये प्रपत्ति जहां अर्जुन साफ साफ कह रहा है कि प्रभु, इस संसार की कोई भी वस्तु क्यों ना हो, चाहे वह इस भूमि का शत्रु विहीन राज्य हो, निष्कंटक राज्य हो, और यहां तक चाहे वो देवताओं का ही आधिपत्य क्यों ना हो, अमरावती का साम्राज्य क्यों ना हो, हस्तिनापुर का साम्राज्य छोड़िए, देवलोक की जो राजधानी अमरावती है उस अमरावती का ही आधिपत्य क्यों ना हो, मेरे इस शोक का विनाश करने की सामर्थ्य अब मुझे किसी भी वस्तु में नहीं दिखती। कोई भी वस्तु, ना तो इस भूमि का निष्कंटक समृद्ध राज्य और ना ही यहां तक कि देवताओं का भी साम्राज्य। मेरे अंदर जो ये भयानक शोक उत्पन्न हुआ है, शोक का समुद्र जो हिलोरे मार रहा है, कोई भी संसार की वस्तु इस समस्या का समाधान नहीं कर सकती। इसलिए मैं आपकी शरण ले रहा हूं। वर्षा, जब बहुत तेज बारिश आती है, बड़ा भारी तूफान आता है, ओले गिरते हैं, ओले गिरने लगते हैं, तो जब हम कहीं शरण लेते हैं, कहीं ओट लेते हैं, शरण लेने का मतलब है ओट लेना। ओट लियो हरे नाम, म्हारे मन ओट लियो हरे नाम, गुरु ग्रंथ साहब के अंतर्गत गुरुदेव कहते हैं। तो जब हम कहीं ओट लेना मतलब शरण लेना, शरण लेना मतलब ओट लेना। तो जब हम कहीं शरण लेते हैं, कहीं ओट लेते हैं, तो हम यही समझ कर लेते हैं कि ये स्थान ही है एकमात्र स्थान जिस स्थान पर हमारी इस बारिश से सुरक्षा हो सकती है, जिस स्थान पर इस तूफान से हम बच सकते हैं, जिस स्थान पर हम इन ओलों से अपने आप को बचा सकते हैं। तभी हम वहाँ की
शरण लेते हैं। अन्यत्र कहीं हम नहीं जाते, वहीं जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बस यही एक स्थान है। इस ओट में हम छुपेंगे, इस ओट में हम जाकर बैठेंगे, तो तभी हम इस बारिश, तूफान या ओलावृष्टि से बच पाएंगे। तो ये है शरण लेने का भाव। अपने मन में ये बात समझ में आ जाना कि जब अगर भगवान की हम शरण ले रहे हैं, जिसकी भी शरण लें, गुरुदेव की शरण लें, शास्त्रों की शरण लें, अपनी बुद्धि की शरण लें, सबसे पहले अपनी बुद्धि की शरण लेनी चाहिए। भगवान कह ही रहे हैं, बुद्धौ शरणमन्विच्छ, अपनी समझ में, अपनी बुद्धि में शरण लो। उस बुद्धि को शुद्ध करो, उस बुद्धि को योग से एकाग्र करो और फिर उसकी शरण लो। सबसे पहली शरण वहीं से। तो ये जहाँ कहीं भी शरण लेने का भाव ही ये है कि हम हमारे मन में ये बात ठीक ठीक बैठा लेना कि जिसकी हम शरण ले रहे हैं उसके अतिरिक्त हमारी समस्या का समाधान कोई भी और नहीं कर सकता। सब कुछ हमने करके देख लिया है। तो ये 6 बिंदु जीवन के अंतर्गत आ जाएं तो इसी को ही गुरूपसदन या गुरूपसत्ति कहा जाता था प्राचीन काल में। गुरु के पास जाकर बैठना, गुरु उपसदन। गुरु उप मतलब पास, और सदन शब्द कहिए चाहे सत्ती शब्द कहिए, दोनों का अर्थ एक ही है, टू सिट, बैठना, गुरु के समीप जाकर बैठना। ये श्लोक जो है गुरु उपसत्ति का श्लोक है, गुरु उपसदन का श्लोक है। महाभारत में उपसदन शब्द का प्रयोग कई बार आता है। उदाहरण के लिए जब कर्ण गुरु द्रोणाचार्य जी के पास ज्ञान लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ वेद व्यास जी यही लिखते हैं कि तत्रोपसदनम चक्रे द्रोणस्य ईश्वस्त्र कर्मणि। ईशु यानी धनुष और अस्त्र, इनको समझने के लिए, इनका ज्ञान प्राप्त करने के लिए कर्ण ने गुरु द्रोणाचार्य का उपसदन किया। उपसदन किया मतलब उनके पास जाकर बैठे। तो गुरु उपसदन केवल शरीर से जाकर बैठ जाने से नहीं होता, बल्कि ये 6 बिंदु अपने अंतर्गत आ जाए तो व्यक्ति वास्तव में वो जो गुरुओं का भी गुरु, ब्रह्मांड गुरु है, अखिल ब्रह्मांड गुरु, जगत गुरु है, उस गुरु के पास में व्यक्ति बैठ जाता है। यदि ये 6 बिंदु जो अर्जुन के अंतर्गत घटित हुए हैं वो 6 बिंदु घटित हो जाए। उपनिषदों में गुरु उपसदन के मंत्र बहुत सारे हैं। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि ही, तो मैं बोल ही चुका हूँ। महर्षि पिप्पलाद की भी मैंने बात की कि जिस समय ये 6 ऋषि सुकेशा, भारद्वाज आदि परब्रह्म को ढूंढते ढूंढते जब उन्होंने महर्षि पिप्पलाद को देखा ध्यानस्थ, तो तुरंत उनके समझ में आ गया कि हमारे सारे प्रश्नों का समाधान ये कर सकते हैं। तो फिर वे भगवंतम पिप्पलादम उपसन्ना, उपसदन वहाँ भी दिखता है कि भगवान पिप्पलाद के समीप में गए। इसी प्रकार से वरुण के पुत्र भृगु अपने पिता वरुण के पास गए, उपसदन किया, तो उन्होंने ये कहा कि अधि ही भगवो ब्रह्मेति, मुझे आप ब्रह्म तत्व का उपदेश करें। इसी प्रकार से नारद जी भी सनत कुमार का उपसदन कर रहे हैं, अधि ही भगव इति ह उपससादा, उपसदन, वहाँ भी उपसदन। तो उपसदन शब्द भरा पड़ा है उपनिषदों के अंतर्गत, महाभारत के अंतर्गत, हमारे संस्कृत के ग्रंथों के अंतर्गत। ये श्लोक उपसदन का श्लोक है, गुरु उपसदन का श्लोक है। जब गुरु उपसदन कर लेता है मनुष्य, तभी वो विद्या का अधिकारी माना जाता है। श्रीमद् भगवद गीता सबके लिए है, प्राणी मात्र के लिए है, लेकिन अधिकारी इसका वही है जिसने इस उपसदन को कर लिया है, जिस उपसदन को यहाँ अर्जुन करता हुआ दिख रहा है। वही वास्तव में उसी के काम आएगी ये विद्या, बाकी किसी के काम नहीं आएगी। उसी को दी हुई विद्या फलवती होगी, वही उस विद्या को अपने अंदर धारण कर पाएगा। धारण करने के बाद, उसके बीजों को अपने अंदर धारण करने के बाद वो उसको वृक्ष के रूप में परिवर्तित करके, पुष्पित और पल्लवित करके उसे अपने जीवन में उतारने में सक्षम हो पाएगा। बाकी के लिए फिर ये विद्या बेकार ही रहती है। इसीलिए मैं अंत में समापन करते हुए एक बात कहूँगा कि विद्या देवी सरस्वती जब एक वेद वेदता ब्रह्मज्ञ के पास जाती है, वैदिक निरुक्त में, वेदों के अंतर्गत, तो ये बहुत सुंदर मंत्र वहाँ पर उद्धृत किया गया है कि विद्या हवै ब्राह्मण मा जगाम। विद्या जो है वो ब्रह्मवेत्ता, वेदवेत्ता ब्रह्मज्ञ के पास गई
और उसने कहा, गोपायमा, देव मैं अपने आप को आपको दे रही हूँ, आप वाचस्पति हैं, विद्या वाचस्पति हैं, मैं अपने आप को दे रही हूँ आपको, लेकिन गोपायमा, मेरी बहुत सोच समझ के साथ मेरी रक्षा करना। शेवधिष्ठे अस्मि, मैं आपकी निधि हूँ, इसको जितना हो सके छुपा के रखना। असूयकाय अंद्रजवे अयताय, जो असूया से, जिसके अंतर्गत असूया भरी पड़ी हो, जो दूसरे के गुणों में दोष ढूंढता हो, जो गुणों में भी दोष ढूंढता हो, जिसके अंतर्गत टेढ़ापन हो, सीधापन न हो, टेढ़ापन हो, और जिसने अपने जीवन में प्रयत्न से रहित हो, संयम से रहित हो, ऐसे को कभी मत बोलना मुझे, नमा ब्रूयाः, ऐसे को कभी मत मुझे बोलना, वीर्यवती तथा स्याम। अगर ये ध्यान रखोगे तो मैं हमेशा बहुत ही शक्तिशाली बनी रहूंगी। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंत में 18वें अध्याय में, वैसे गीता सबके लिए है, लेकिन चलते चलते भगवान ये जरूर कह देते हैं कि इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यम न च मां योऽभ्यसूयति। जो तपस्या से रहित हो, भक्त न हो, शुश्रूषा सेवा शुश्रूषा से रहित हो, जिसके अंतर्गत असूया की भावना हो, ऐसे व्यक्ति को गीता का उपदेश नहीं किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि करेंगे भी तो किसी काम का नहीं होगा, उल्टे हो सकता है उस व्यक्ति का नुकसान ही होगा। तो गुरूपसक्ति क्या चीज है जो हमें इन अयोग्यता के मानदंडों से बचाती है? वो है गुरूपसक्ति। जो गुरूपसक्ति यहाँ पर इस श्लोक के अंतर्गत हमें अर्जुन के अंदर घटित होते हुए दिख रही है। इसके बाद अब अर्जुन पूरी तरह से अधिकारी बन गया है गीता का उपदेश का सुनने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत क्या अद्भुत परिवर्तन आता है कि एक सारथी, एक महाभारत कालीन महारथी के सारथी से वो सर्वकालीन जगत गुरु बन जाते हैं। ये परिवर्तन इसी श्लोक के अंतर्गत जो घटना घटित हुई है अर्जुन के हृदय में, वही इस परिवर्तन को जन्म देता है भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत। अगले श्लोक में और प्रपत्ति पर हम देखेंगे कुछ विचार, शरणागति वास्तव में क्या है वो अगले श्लोक में, कल उस पर विचार करेंगे। आज इस वाक् पुष्पांजलि को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनां आर्तिनाशनम्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आपको मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।